ज्ञानेश कुमार देंगे इस्तीफा, विपक्षी सांसदों ने खोला मोर्चा, लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी। सियासत में जब चिट्ठियां चलती हैं तो सिर्फ कागज नहीं हिलते, पूरी व्यवस्था हिल जाती है। और इस बार वही होता दिख रहा है, क्योंकि बंगाल चुनाव के बीच विपक्ष द्वारा एक ऐसा कदम उठा लिया गया है जिसने पूरी दिल्ली से लेकर देश भर के हर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा डाली है। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उनको पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख डाली है। जी हाँ दोस्तों, सवाल अब हर कोई एक ही पूछ रहा है, और वो ये कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर संकट आ गया है। क्या है इस चिट्ठी में और कितने सांसदों ने इस चिट्ठी पर सिग्नेचर कर दिए हैं, सब आपको आज उस खबर में सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं, इस वक्त देश की राजनीति जो है दो हिस्सों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया और चुनाव आयोग के फैसले को लगातार सही ठहरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जिसने सीधे तौर पर सबसे बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रपति तक मामला पहुंचा दिया है। अब इस तस्वीर को समझिए, ये हेडलाइंस देखिए जो मैं आपको एक के बाद एक दिखाने वाली हूं। नजर डालिए, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर महाअभियोग की तैयारी, 73 राज्यसभा सांसदों ने किया दस्तखत। अगली हेडलाइन देखिए, सीईसी रिमूवल, कांग्रेस समेत विपक्ष के 73 सांसदों ने दिया नोटिस, सीईसी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग। इसके बाद मैं आपको एक और हेडलाइन दिखाती हूं जिसमें आप समझ जाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एकजुट हुआ विपक्ष, राज्यसभा में दिया नोटिस, 73 सांसदों का समर्थन, यानी अब 73 सांसदों ने 73 सांसदों ने ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की कसम खा ली है, उनको पद से हटाने की मांग की है, राज्यसभा में नोटिस दे दिया है। अब ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक संवैधानिक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। पूरा मामला भी आपको बता देती हूँ क्या कुछ है। दरअसल मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जो है तब गर्म हुआ जब 73 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के जरिए राष्ट्रपति को एक औपचारिक नोटिस सौंपा। इस नोटिस में साफ तौर पर, खुले तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग की गई है। और सिर्फ मांग ही नहीं की है विपक्षी सांसदों ने, बल्कि इसके लिए महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू करने तक की बात कही है। ये ट्वीट देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, ये कांग्रेस के जयराम रमेश ने करते हुए बताया है कि राज्यसभा में 73 विपक्षी सांसदों ने अपने सेक्रेटरी जनरल को भारत के राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक नया नोटिस ऑफ मोशन सौंपा है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का आग्रह किया गया है। और क्यों दिया गया है ये नोटिस, उसकी जानकारी भी उन्होंने दी है। वो कहते हैं उनके द्वारा किए गए कृत्यों यानी कि ज्ञानेश कुमार द्वारा किए गए कृत्य और गलतियों के आधार पर, सिद्ध दुराचार के आधार पर यह नोटिस दिया गया है। और कहा उनके पद पर बने रहना संविधान पर एक बड़ा हमला है। ये पूरी तरीके से शर्मनाक है कि वो व्यक्ति अब भी पद पर बना हुआ है ताकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारों पर काम कर सके। यह विपक्षी का कहना है, विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है ज्ञानेश कुमार के लिए, यानी मामला अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, अब ये आगे बढ़ गया और आगे संवैधानिक कार्रवाई की दिशा में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा इस नोटिस के अंदर क्या है उसे भी मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं और कुछ फैसले ऐसे लिए गए हैं जो एक तरफा नजर आते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे चुनावी फैसलों को लेकर लगातार विवाद होता रहा है और ज्ञानेश कुमार विवादों के घेरों में घिरते रहे हैं, और अब वही मुद्दा इस बड़े कदम का जो है आधार बन गया है। इस नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार पर सिद्ध कदाचार का आरोप लगाया गया है, यानी ये कहा गया है कि उन्होंने पद की जिम्मेदारी निभाने में गंभीर चूक की है और यही वो आधार है जिस पर उन्हें हटाने की मांग की जा रही है और यही वो आधार है जिस पर नोटिस दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत ये साफ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ गंभीर कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है और इसके लिए संसद के दोनों
सदनों में भारी बहुमत बेहद जरूरी होती है। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही खबर दिखाई थी विस्तार से, अगर आपने नहीं देखी हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। महिला आरक्षण बिल के बाद एक और वार की तैयारी में विपक्ष, ये मैंने आपको बताया था। सीसी ज्ञानेश कुमार की बढ़ने वाली है मुसीबत। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी। ये खबर मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताई थी कि संसद में जीत से उत्साह विपक्ष का अगला प्लान। तो अगला प्लान क्या था विपक्ष का? अगला प्लान है जो अब विपक्ष लेकर आया है, सीधे नोटिस दे दिया है 73 सांसदों ने। विपक्ष ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की पूरी तैयारी में, सीसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में फिर प्रस्ताव ले आया है विपक्ष। आपको बता दूं, पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि जो प्रस्ताव दिया गया था ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए, पहले भी प्रस्ताव दे चुका है विपक्ष, जिसमें 193 सांसदों ने, यानी कि 193 सांसदों ने अपने बकायदा सिग्नेचर किए थे, उसको खारिज कर दिया गया था। और अभी जो लेटेस्ट जानकारी है, फिलहाल की जानकारी मैं आपको दे रही हूं, ताजा खबर दे रही हूं कि 73 सांसदों ने एकजुट होकर राष्ट्रपति को नोटिस भेज दिया है और सीधे सीधे आग्रह कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जाए। किस तरीके के उन पर आरोप लग रहे हैं ये भी मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया। अब यहां सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये प्रक्रिया इतनी आसान है कि ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जा सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये कोई साधारण प्रस्ताव नहीं है, बल्कि महाअभियोग की प्रक्रिया है, जिसमें पहले जांच होती है, पूरी जांच पड़ताल होती है, फिर सबूत पेश होते हैं और उसके बाद ही संसद में वोटिंग होती है। यानी ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, एक लंबा प्रोसेस है। विपक्ष का दावा है कि उनके पास 9 ऐसे आरोप हैं जिन्हें विस्तार से दस्तावेज किया गया है और यही वजह है कि उन्होंने इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि संवैधानिक संकट के रूप में पेश किया है। संविधान पर संकट है ज्ञानेश कुमार, ऐसा विपक्ष का कहना है। वही दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इस पूरे मामले को राजनीतिक एजेंडा बता रहा है विपक्ष का, और कह रहा है कि चुनाव के बीच इस तरह के कदम का मकसद विपक्ष का सिर्फ माहौल बनाना है। अब जरा इस पूरे मामले की जो टाइमिंग है उसको भी मैं आपको समझा देती हूं एक बार। बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, आप भी जानते हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग की खबरें आ रही हैं कि इतनी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है और उसी बीच ये नोटिस सामने आता है। यानी साफ है कि ये कदम चुनावी माहौल को सीधा प्रभावित कर सकता है और यही वजह है कि अब इस पर हर किसी की नजरें खासतौर पर टिकी हुई हैं। अगर प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती है तो राष्ट्रपति इस नोटिस पर विचार करेंगे और अगर इसे स्वीकार किया जाता है तो संसद में महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बिल्कुल शुरू होगी जब अगर राष्ट्रपति इस पर संज्ञान लेते हैं तो इसमें जांच कमेटी भी बन सकती है, गवाहों के बयान भी हो सकते हैं और फिर दोनों सदनों में मतदान होगा जहां 2/3 बहुमत बेहद जरूरी है। यानी ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बचा बल्कि देश के चुनावी ढांचे को हिलाकर रख देने वाला एक बड़ा कदम हो सकता है अगर ये प्रोसेस आगे बढ़ता है तो। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये इंडिया गठबंधन की रणनीतिक चाल है? ये भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया गया उससे ये साफ हो रहा है कि विपक्ष इसे बड़ा नैरेटिव बनाना चाहता है, वहीं सत्ता पक्ष इसे बिल्कुल सिरे से खारिज करने में जुटा हुआ है। यानी ये लड़ाई अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहने वाली बल्कि जनता के बीच भी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ज्ञानेश कुमार पर इस्तीफे का दबाव बढ़ेगा या ये मामला राजनीतिक बयानबाजी तक ही सिमट कर रह जाएगा। क्योंकि एक तरफ मैंने आपको बताया संवैधानिक प्रक्रिया है, किस तरीके का प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया, तो दूसरी तरफ सियासी ताकत का खेल, और आने वाले दिनों में ये तय होगा कि क्या ये चिट्ठी सिर्फ कागज बनकर रह जाती है, जो चिट्ठी दी है, जो नोटिस दिया गया है, या फिर इतिहास का हिस्सा बनती है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर साफ है, इतना तय है कि चुनावी मौसम के बीच उठे इस कदम ने पूरे सिस्टम को सवाल जो है उसके घेरों में खड़ा कर दिया है और अब देश की नजरें राष्ट्रपति के अगले कदम पर टिकी हुई हैं कि राष्ट्रपति इस चिट्ठी पर क्या संज्ञान लेंगे, क्या जवाब देते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो चिट्ठी विपक्ष ने दी है उस पर राष्ट्रपति क्या संज्ञान लेते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।